वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत पुरानी एक डिबेट है। इन्होंने तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बोला। मेरा ये मानना है, आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं। आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए। मुर्गी छटपटाती है प्राण बचाने के लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। के आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है राम मंदिर में हमने देखा, जो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बड़े सारे कथावाचक गए, प्रधानमंत्री भी थे, उसका उद्घाटन हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है। पुरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या शंकराचार्य खड़े होकर पीछे ताली बजाएंगे? और शंकराचार्य नहीं गए। फिर भी कथावाचकों की पूरी पलटन वहाँ पहुँची। ये भी कहा गया कि ज्योतिष के हिसाब से सो कॉल्ड मुहूर्त भी इसका गलत है। कुछ ने कहा सही, कुछ ने कहा गलत। मैं आपके सनातनी धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो क्या ये कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का जी कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंकराचार्य का बहिष्कार करके ताली पीटते सारे पहुंच जाते हैं? एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए ना पॉलिटिक्स भाई, गए थे सब लोग तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या वहां जाना सही था या गलत? जवाब और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? भगवान राम सबके हैं और शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी कि ठीक रास्ते पर चलो, पर आप लोगों ने कहां सुनी शंकराचार्य जी की बात? शंकराचार्य जी की वो बात तो आपने सुन ली कि नहीं गए, पर शंकराचार्य जी जो और नसीहत आपको देते हैं तो वो आप नहीं। राहुल गांधी पे भी सवाल पूछा गया। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो अभी हिंदुओं को क्या बोला उन्होंने? एक बयान दिया कि हिंदू क्या होते हैं? आतंकवादी, हिंसा पार्लियामेंट में बोला, हिंदू हिंसा फैलाते हैं। अब जो हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहें, देखिए कभी गाय का दोस्त कसाई नहीं हो सकता। गाय का दोस्त कभी कसाई नहीं हो सकता। गाय का दोस्त तो चरवाहा ही होगा। ऐसे ही राहुल गांधी एक तरफ तो कहें कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं से अपेक्षा करें कि वो हमें समर्थन दें। कैसे समर्थन दे दें अपना? पर उनकी मोहब्बत की दुकान का सवाल पूछा, उन्होंने बोला उनकी मोहब्बत की दुकान भाई, तो वो तो हिंसक कहते हैं कि आप सब हिंसक हैं, क्या आप सब ये बहन बेटियां हिंसा फैला रही हैं, ये हिंदू हिंसा फैला रहे हैं? जी जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जब्बार साहब? क्या सवाल है आपका? पॉलिटिकल सवाल नहीं, मैं पहले तो आचार्य जी को मुबारकबाद देता हूं कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। जो सेवा आप करते हैं, मैं उसका बड़े दिल से जो है आपको उसके लिए धन्यवाद करता हूं। दूसरा सवाल ये है जो आपने अभी लेकर कहा वेज और नॉन वेज को, भारत के अंदर हम लोग बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गए। बड़ी इकनॉमी जो है वो घूमती इर्द गिर्द, चाहे आप लेदर इंडस्ट्री को उठा करके ले लीजिए, चाहे आप बीफ को लेकर के ले लीजिए। क्या हमारे देश के अंदर इस बिहाफ पर धर्म के आधार पे, चाहे दोनों तरफ हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, क्या देश के अंदर कट्टरता का माहौल नहीं भरना है? धार्मिक कट्टरता का माहौल, ये बड़ा एक समस्या है सर देश के लिए, और दोनों तरफ के लोग पिस रहे हैं सर। धार्मिक कट्टरता देश के लिए हानिकारक है। धार्मिक कट्टरता तो देखिए कितनी है कि हिंदू जरा कुछ कह देता है तो लोग उसका गला काट देते हैं। तो धार्मिक कट्टरता जो है ना, वो सनातनी कभी हिंसा नहीं फैलाता, सनातनी कभी हत्या नहीं करता। लेकिन आप देखिए कि आपके अपने लोग एक व्यक्ति की सरेआम गला काट के हत्या कर देते हैं। इसे आप सही ठहराते हैं? कोई नहीं गलत है सर। और जो दूसरे नारों के नाम पर वो कर रहे हैं, लिंचिंग हो रही है देश में, वो भी गलत। मैं उस चीज नहीं, आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग सर बड़े हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, चाहे वो मौलाना हो चाहे धर्मगुरु, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है देश के अंदर इस देश को बनाने के लिए, देश के अंदर सनातन को देखिए, भारत में हिंदू मुस्लिम को, सनातन को संगठित होकर रहना चाहिए। एक मुहिम हिंदुओं ने स्टार्ट की कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये मंदिरों से तो आवाज गूंजी, आज तक किसी भी मदरसे से आवाज नहीं आई।